मेट लड़ती है, ज़्यादा झगड़ती, तो उन्हें धमकी दी जाती है प्रधान और बागी द्वारा कि तुम्हें हटा दिया जाएगा, नई मेट की नियुक्ति कर लेंगे। कि कितनी लोग महिला मेटों को कार्य मिल रहा है, कितनी आपके रिकॉर्ड में कितनी के अटेंडेंस जा रही है, कितनों को पैसा जा रहा है, क्या ये शासन ने नहीं देखा? अगर हमें इसी बात की धमकी देते हो बार बार कि 15-16 मजदूर लगाए और कहते थे तुम्हारा कोई काम नहीं है। जब हम 4 पैसे नहीं कमाते तो हमारी इज्जत नहीं है। क्या 365 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं चलता? हमारे बच्चों की फीस नहीं है, पढ़ाई नहीं है। नारी शक्ति, नारी शक्ति, महिला मेट, महिला मेट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में और इको गार्डन में आपको एक अलग ही जनसैलाब नजर आ रहा होगा और वो है महिलाओं का। यहाँ पर मनरेगा महिला की जो सब हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए ये पोस्टर बैनर है मनरेगा महिला ग्रेड ग्रामीण विकास समिति और उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग शहरों से ये सभी महिलाएं जो है अपनी तमाम मांगों को लेकर इको गार्डन पहुंची है। इको गार्डन तो धरना स्थल बन ही गया है क्योंकि जब भी कुछ भी होता है सड़कों पर उतरते हैं और वहां से उठाकर सीधे इको गार्डन उन्हें यहां पर भेजा जाता है। तो आज ये सीधे यहां पर ही आ गई हैं। चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सरिता मिश्रा है और मैं मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो क्या ऐसी आज विपदा आ गई कि आप लोगों को यहाँ पर हड़ताल पे उतरना पड़ा? मैम ये मेरा 2021 में हम लोगों का महिला मेटों का चयन हुआ था, तो हम तीसरी बार यहाँ आए, पहली बार नहीं आए हैं, तीसरी बार आए हैं। और हम लोगों के पास ये समस्या आ रही है कि जैसे महिला मेटों का चयन हुआ तो उनको काम नहीं मिलता है। अगर काम मिल भी जाता तो उनको मानदेय नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिलता। जैसे 100 दिन काम होता है तो 100 दिन में कभी कभार 1 महीने 2 महीने ऐसे काम मिल जाता जो तेज तर्रार महिलाएं लड़ झगड़ के ले लेती हैं। बाकी हम लोगों को 20 लेबर का एक प्रतिबंध था कि मतलब है कि जैसे 20 लेबर होगा तो महिला मेट काम करेगी, उससे कम होगा तो महिला मेट को पेमेंट नहीं मिलेगी। तो रोजगार सेवक प्रधान वगैरह सब लोग मिलके क्या करते हैं कि 19 लेबर से काम चलवाते हैं कि महिला मेट को काम ना देना पड़े। और जब हम लोग काम करवाते भी हैं, जैसे डिमांड हमने 20-25 लेबर की दी और अगर 20-25 लेबर किसी के घर में कुछ बीमारी हो गई तो 19 लेबर आई तो हमने पूरा महीने काम करवाया और हमें एक भी पैसा नहीं मिलता पेमेंट के तौर पर। हम लोग मेहनत करते हैं फिर भी हमें पैसा नहीं मिलता। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जो 20 लेबर की डिमांड है वो हटा दी जाए और हम लोगों का कुछ मानदेय फिक्स कर दिया जाए, जो भी सही लगे सरकार को। और फिर अगर महिला मेट लड़ती है, ज़्यादा झगड़ती, तो उन्हें धमकी दी जाती है प्रधान और बागी द्वारा कि तुम्हें हटा दिया जाएगा, नई मेट की नियुक्ति कर लेंगे। तो हमारी ये भी एक प्रार्थना है कि जिस ग्राम पंचायत में महिला मेट नियुक्त हो चुकी है उस पर नई महिला मेट की नियुक्ति ना की जाए, जो महिला मेट है वही रहे। और प्राइवेट तौर पर जो महिला मतलब मेट रख लेते, जेंट्स मेट, महिला मेट, तो वो मेट ना रखे जाए। हम यहाँ तो आप लोग आ गई हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हो गई तो ये सरकार तक, प्रशासन तक आवाज़ पहुँचेगी? किसी से मिलने के लिए समय मांगा है, कुछ किया है? जी, अभी तो मुझसे बोला गया है कि आपको मिलाया जाएगा, आप 5 लोगों की टीम चलिए, आपको मिलाया जाएगा। कौन ये बात बोला है? ये पुलिस वाले बोले हैं हमसे अभी। अच्छा। जी, तो हम ये देख रहे हैं अगर हमारी यहाँ मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं अगली बार या तो हम अनशन पे बैठेंगे, नहीं तो हम दिल्ली जाके हम लोग सभी लोग, अभी हमने सिर्फ अपने हर ज़िले से सिर्फ 10 महिला मेट बुलाई हैं। जो 75 ज़िले हैं यूपी में, सबसे 10-10 बुलाई हैं क्योंकि मैंने कहा अभी भीड़ नहीं चाहिए हमें, अभी हम अपना शांतिपूर्वक धरना रखेंगे। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हर ग्राम पंचायत में एक महिला मेट है और 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों की अगर सारे ज़िलों की महिला मेट आ गई तो यहाँ पर खड़े होने तक को जगह नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल खड़े होने के लिए जगह नहीं। और इसके पहले जब आप लोग आए थे तो किसी से मुलाकात हुई थी? किसी ने आप लोगों को आश्वासन दिया था? जी, मुझे ले जाया गया था तो मुख्य सचिव से बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरे पास पहली बार आई हो और हमें आप ज्ञापन दो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, आप एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो। मैंने उनको ज्ञापन दिया और अपनी समस्या रखी, लेकिन मुझे कोई शांतिपूर्वक जवाब वहाँ से नहीं आया, ना मेरी कोई समस्या का समाधान हुआ। तो देखिए तमाम और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास। क्या कह रही थी अभी आप लोग? सर दीदी, हम जो हैं इटावा जिला से जिलाध्यक्ष हैं। हम ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि 20 लेबर वाली डिमांड, ठीक है, अगर 20 होगी तो ही हम लोगों को कार्य मिलेगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। और आप ये मानिए कि जो डेली वर्कर काम करता है उसको भी कुछ ना कुछ मिलता है, मानदेय मिलता है, मंथली मिलता है। तो हम लोगों को 365 दिनों में सिर्फ 4 दिन क्यों काम मिलता है? क्यों हम लोगों की सिर्फ 4 दिन अटेंडेंस लगाई जाती है? क्यों हम लोगों को जो है
कार्य नहीं मिल रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं ब्लॉक से, जो छोटे स्तर से लेके हम लोगों को बड़े स्तर से सिर्फ घुमाया जा रहा है। रोजगार सेवक कहते हैं प्रधान के पास जाओ, प्रधान कहते हैं टीए के पास जाओ, टीए कहते हैं सचिव के पास जाओ, बस यही चैन सिस्टम चल रहा है। पर ऐसा क्यों चल रहा है? अगर शासन ने हम लोगों को कार्य दिया है तो कम से कम कुछ तो मानदेय करे। अगर मानदेय नहीं कर रही है, अगर उसको लगता है कि चलो ठीक है हम लोग एज ए वर्कर मजदूर हैं, ठीक है, तो हम लोगों को 365 दिन में 360 दिन कार्य मिलना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों के साथ? गवर्नमेंट की गाइडलाइन में हम सभी महिला मेड एज ए वर्कर, रोजगार सेवक की सहायक के रूप में बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों की वैल्यू है ये उनको ज़मीनी स्तर से देखना चाहिए। कितनी महिला मेढों को कार्य मिल रहा है? आपके रिकॉर्ड में हमारी इतनी महिला मेढों को कार्य मिल गया, ठीक है, क्या आपने ये कभी नीचे से स्तर से पता किया कि कितनी महिला मेढों को कार्य मिल रहा है? कितनी आपके रिकॉर्ड में कितनी के अटेंडेंस जा रही है, कितनों को पैसा जा रहा है? क्या ये शासन ने नहीं देखा? इसको भी तो देखना चाहिए कि अगर 365 दिन में किसी भी महिला को 300 दिन भी कार्य मिल जाए, फिर भी किसी को 2 दिन मिल रहा है, किसी को 1 दिन मिल रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा है। मतलब वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं और तहसीलदार, वो सब घुमाते रहते हैं आपको? हाँ, घुमाते रहते हैं। हम लोगों को बहुत प्रयास किया जाता है, उसके बाद भी नहीं कार्य मिलता है। तो अगर शासन हम लोगों के लिए कुछ करता, अगर नाम के लिए ही रोजगार दिया है कि हाँ हमने इतनी महिला मेढों को रोजगार दे दिया, फिर तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही अपना सब कुछ करते रहेंगे। अगर वो चाहती है कि वास्तव में हम लोगों को कार्य दिया है तो 365 दिन में 360 दिन हम लोगों को कार्य चाहिए और कुछ ना कुछ मानदेय चाहिए। ये कहना चाहते हैं प्रशासन से। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे? दीदी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो प्रधान और रोजगार सेवक हैं वो हमें काम पे इसलिए ना लगा रहे हैं ताकि वो 17 या 18, 19 इतनी डिमांड लगाते हैं, तो हम इतने पे तो हम लग नहीं पाते क्योंकि हमारा 20 से ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। क्या कह रही है? 20 से नीचे मतलब जो वो मैट का वो है 20 लेबर लगेगी तब हमारी हाजिरी लगेगी। और रोजगार और मतलब प्रधान क्या काम करते हैं, ये करते हैं कि 15 या 16, 17, 18 मजदूर लगाते ना कि 20 लगाते। अगर हमें इसी बात की धमकी देते हो बार बार कि 15-16 मजदूर लगाए और कहते थे तुम्हारा कोई काम नहीं है, आप जाओ महिला मेट घर बैठो, हमारा ये 20 मजदूरों का जो प्रतिबंध है ये हटा दिया जाए, हमें काम स्वयं मिलने लग जाएगा। ये प्रतिबंध तो हटा दिया जाए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि अगर हाजिरी लग गई 80-90 की, 80-90 का डिमांड निकाल दिया गया और अगर हम ईमानदारी पर काम कर रहे हैं, 15-20 लेबर हैं, 25 लेबर हैं, अगर उतने का हाजिरी भर रहे हैं तो प्रधान जी हम लोगों को काम करने नहीं देंगे। अगर 20 लेबर है तो 80 का हाजिरी हमसे जबरदस्ती भरवाएंगे और ऐसा न करने पर हमको काम नहीं दिया जाता। मैडम हम लोग क्या करें? निकालने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि हम तुम लोग वहाँ के आप लोगों के वहाँ के प्रधान का ये तानाशाही रवैया है? हाँ, तानाशाही रवैया है मैडम, हर जगह के प्रधानों का तानाशाही रवैया है। 20 लेबर का प्रतिबंध हटाया जाए और मानदेय रखा जाए, उससे के अब महीने में 4 दिन काम हो गया, वो पैसा आ रहा है 15-20 दिन बाद, तो पैसा आता है वो किसी काम में नहीं आ पाता है। एक तो गरीब लोग यहाँ पे आए हैं, 4-5 बहना हमारी वो विकलांग के हैं, हाँ यहाँ विकलांग भी बैठी हैं यहाँ, और उनको लाने में बहुत परेशानी हुई है। कोई इटा से है, कोई इटावा से है, कोई जालौन से है, कोई उरई से है, कोई कानपुर से है, कोई अलीगढ़ से है, कोई नोएडा से है। हाँ, क्या चाह रही हैं आप लोग? मैं मंडल अध्यक्ष, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रीति सिंह बात कर रही हूँ। मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही चीज़ों की हमारी सबसे बड़ी समस्या चल रही है। एक तो ये 20 लेबर वाला जो लगा हुआ है ये प्रतिबंध हटा दिया जाए, दूसरा हमारा जो मानदेय है वो हमें मानदेय लागू किया जाए। 365 दिन में से हमें कम से कम 300-250 दिन का काम मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों के पेट पल सकें। जब हम काम भी करेंगे, पैसा भी नहीं मिले हमें, तो फिर क्या फ़ायदा हमें? फिर महिला मेढों को क्या फ़ायदा मैडम? 8-8 घंटे में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे काम भी करते हैं, उसके बाद हमारा पेमेंट भी नहीं मिलता है। और जो भी महिलाएं हैं उनका मजाक वो खुद उड़ाते हैं और लेबरों से भी मजाक उड़वाते हैं, इतना होता है। और अगर हम लोग कोई कहीं ब्लॉक में या कहीं कुछ करते हैं तो ये धमकी दी जाती है कि तुम लोग वहाँ हम लोग के खिलाफ कुछ करोगे तो तुम लोग को कोई पेमेंट नहीं मिलेगा और हम लोग जो है आप लोग को निकाल देंगे। ये बात कौन बोलता है आप लोग? ये हमारे यहाँ प्रधान बोलते हैं जी। जब भी कौन से जिले से हैं? बाराबंकी जिले से हैं जी। जी, प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है मदन चंद जी।
दीदी ये बात तो ब्लॉक से लेके घर आंगन तक बोली जाती है। जो हमारा हस्बैंड है वो तक बोलता है कि आपको नाम के लिए सरकार ने महिला मैट बना दिया गया है, आमदनी आपको है नहीं। अब उनसे किराए के लिए पैसे मांगे हैं तो वो भी कह रहे थे पैसा फूक के आप वापस ऐसे ही आ जाओगी, सरकार आपकी कुछ नहीं सुनती। हम 2 बार पहले भी आ चुके हैं, हमारी सीधी सरकार से मांगे हैं। प्रधान और रोजगार सेवक और ब्लॉक वाले से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और नहीं उनसे है। सरकार से अगर सरकार चाहे हमें घर में से निकाल के बाहर बैठा दिया, वो चाहे तो हमें आसमान पे भी बैठा सकती है अगर हमारा मानदेय बन जाए तो। अगर मानदेय बनता है तो हमारे घर में भी इज्जत होगी, बाहर भी होगी और हमारे बच्चे भी इज्जत करेंगे। जब हम 4 पैसे नहीं कमाते तो हमारी इज्जत नहीं है। क्या 365 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं चलता? हमारे बच्चों की फीस नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बताओ। एक कुत्ता भी पालते उसमें भी कितनी वो आती है, लागत लगती है नहीं लगती है? क्या हमारे बच्चों में नहीं है? दीदी मेरा नाम सीमा देवी है, मैं जिले बाराबंकी से हूँ, मेरे ब्लॉक का नाम मनी कोडर है। दीदी मैं वहाँ से आती दीदी, मैंने जो 2-3 साल जब 2021 में मेरी नियुक्ति हुई थी, 2-3 साल मैंने लगातार काम किए और अपने अटेंडेंस भी मान लिए लगाए और उसमें का प्रधान ने मेरा एक भी पैसा नहीं दिया। और जो कह रहे हैं आपको निकाल देंगे। और वो मतलब कि क्या नाम है आपके प्रधान का? प्रधान का नाम है राज रानी प्रधान, महिला है। तब भी वो इस तरीके से करती हैं आप लोग? जी मैम, प्रधान है वहाँ। जी मैम कह रही हैं आपको निकाल देंगे। जो ये है कि अपने सगे संबंधी में अब उन्होंने प्राइवेट मेट रख लिया है, उनके खाते पर पैसा लगाते अभी हो गए 1 महीने ही हुआ है, उनके खाते पर पैसा लगना शुरू हो गया और हमने 2 साल 3 साल लगातार काम किया, हमको एक पैसा ही नहीं दिया। और जब ब्लॉक पर जाते हैं या सचिव के ऑफिस को जाते हैं या उनसे प्रधान जी से कहते हैं तो कहते हैं हम आपको निकाल देंगे, देखने हैं जो करना होगा कर लिया जाएगा। हाँ मैडम अगर उनकी मतलब गलतियों के लिए हम लोग ऑब्जेक्शन उठाएं तो वो ये कह देते हैं नई मेट की नियुक्ति होगी। तो मैडम नई मेट की नियुक्ति को रोका जाए। जो पहले जिस समय में हुआ था, मतलब 2021 में हुआ था, जो 22 में हुआ था, हाँ 2021 में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी को रखिए आप लोग। नमस्ते, मेरा नाम अंजू, मैं ग्रामीण विकास समिति उत्तर प्रदेश से जिला अमरोहा से जिला अध्यक्ष हूँ। तो मेरा यही कहना है सरकार से, अगर उन्होंने देखो ये सब समूह से उठाई गई महिलाएं हैं, छोटे स्तर से समूह से उठाई गई महिलाएं हैं। अगर महिलाओं को समूह से उठाकर बाहर निकाल रहे हो और उनको काम देने का नाम ले रहे हो तो उनको काम दिया जाए। ये है कि ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम की महिला मैट हो, उनको काम भी दिया जाए और गवर्नमेंट को जो उचित लगे उतना मानदेय रखें हमारा। अगर मानदेय होगा हमारा तो देखो हमसे काम भी लिया जाएगा। अगर मानदेय नहीं अब तो वो अपनी मर्जी से जो मर्जी अब नई महिला मैट रख लेते। अगर हम उनकी मनमानी ना करें तो वो अपने स्तर से अपनी महिला मैट रख लेते हैं। तो ऐसा तो बस नाम के लिए महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, बस नाम के लिए महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। और ये तमाम महिलाएं हैं जो अपने ग्राम प्रधान के तानाशाही रवैये, ब्लॉक प्रमुख के तानाशाही रवैये से और सरकार की जो एक नियति है कि महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा, हर एक महिला सशक्त बन रही है, वो अपने लिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। तो ये अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से यहाँ पर आई हुई हैं। और अब सवाल ये है कि जब सरकार कह रही कि इन महिलाओं को काम दिया जा रहा है तो आखिरकार ये काम इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये सब यहाँ पर एकत्रित हुए। जी मैडम, मैं मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति का महासचिव से बात कर रहा हूँ। मैडम, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये महिलाएं काम मांगती हैं तो इनको ज़बरदस्ती चोरी करना सिखाते हैं प्रधान लोग कि अगर 10 की जगह पे अगर 50 हाजिरी लगाओगी या 100 हाजिरी लगाओगी तो आपको काम पे लगाएंगे। अगर आप ईमानदारी से कार्य करोगी तो हम आपको काम पे नहीं लगाएंगे। या तो हमारे कहने से फर्जी करिए, फर्जी हाजिरी चढ़ाइए, नहीं तो आपकी जगह पे हम दूसरी महिला मेट का चयन कर लेंगे। और जो महिला मेट ये कहती हैं कि हमें ईमानदारी से काम करना है, ताली बजाओ, तो ये समझ लीजिए उस पंचायत में नई महिला मेट का चयन कर लेते हैं। और कई जगह, काफ़ी जगह हो भी गया है, हमारी बहनें परेशान हैं। तो ये भी फर्जी तरह से ब्लॉक वालों से मिलके आरडी बना लेते हैं और महिलाओं को घर बैठा देते हैं।
ये सबसे बड़ी समस्या है। फ्रॉडबाजी आईडी पे काम भी चलता है। जो महिला मेट दीदी हैं दीदी उन लोगों के आईडी पे वो काम भी करवाते, उनको पता भी नहीं चलता है, न तो उनको रोजगार भी मिलता है। अब बताइए, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं बाराबंकी जिले से, मेरा नाम शिव कुमारी है और मैं इस समिति से जुड़ी हुई हूँ। मेरे यहाँ मनरेगा महिला मेट में बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो 2021 में नियुक्ति उनकी हुई थी, उन्होंने उनको काम ही नहीं देते हैं और नई महिला मेट नियुक्त कर लेते हैं और फर्जी जैसे 10 लेबर दिखाते हैं, 60-70 की हाजिरी भरते हैं और जो फर्जी महिला मेट है उनके नाम पे पैसा लगाते हैं। और जो हाँ, अगर जो महिला मेट सशक्त है, अच्छी महिला मेट है, गूगल पे मनरेगा वेबसाइट पे देख लेती है, अगर वो दिखाती है रोजगार सेवक को, भैया ये क्या कर रहे हो, सचिव को दिखाती हो, तो वो मानते नहीं है। उसके बाद रोजगार सेवक टीए को पैसा कमा के देता है, तो टीए रोजगार सेवक की बात मानता है और रोजगार सेवक जो है महिला मेट की मन मर्जी एमबी करवा देता है। अगर मजदूर को 13 दिन का पैसा देता है तो महिला मेट का 2-4 दिन की मजदूरी क्यों एमबी करवाते हैं, टीए क्यों कर देते हैं एमबी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महिला मेट जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। मुझे ये कहना है कि मुझे नरेगा का काम मिला, मैं अपना काम करती हूँ। ऐप्स मिला मुझे, ऐप्स जब से मेरे पास आया तो मैंने अब ऐप्स भरा है। जो लोग आते हैं उनकी मैंने हाजिरी भरी, हाजिरी भर के मेरी ब्लॉग पर गई, बोले कि ऐसे नहीं महिला वो चलेगा कानो काम मेट का, कि मैं जो कहूँगा वो भरोगे। मैंने कहा मैं नहीं भरेंगे, मैं नहीं भरेंगे। मैंने कहा जो आएगा फोरा लेके और तसला लेके दराती लेके काम पे उसी का भरेंगे। और जो हमें क्या पता ये चौपे चरा रहे कि खेत काटने आए कि मुझे मारने आए। मैंने कहा जो आएगा उसका हम भरेंगे। कहीं नहीं वो तो भरना ही पड़ेगा, नहीं आप नौकरी नहीं कर पाओगे, 3 दिन में तुम्हें नौकरी धरी रहे। हमने करेंगे तो शान से, मरेंगे तो जान से। महिला मेट जिंदाबाद, महिला मेट जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। हम लोगों को ना फाइल दी जाती है, ना मास्टर रोल दी जाती, सिर्फ ऐप्स दिया गया है और वो भी ना कभी साइन लिए जाते। 2023 से 19 अगस्त बराबर काम कर रही हूँ, एक भी पैसा नहीं मिला है। बोलते बैंक में जाओ, आपके खाते में आ गया। रोज बैंक बजाते, क्यों बजाते हैं सर? जब हम शिकायत करते, शिकायत के लिए आगे नहीं जाने देते हैं। हम सब काम कर रहे हैं, आपका सब पैसा निकालोगे कहाँ से, जब मेरे लेके रख लिया है। और मेरी फाइलें नीचे दबा देते, अपनी दूसरी भर के पैसा पेमेंट ले लेते हैं। हम ये चाहते हैं हमारी कोई पहचान बननी चाहिए, हमारी कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, कोई आई कार्ड होना चाहिए। ये हमने अपना करा रखा है क्या हम मेट हैं, हमारे पास कोई एक ड्रेस हो, एक आई कार्ड हो, एक पहचान हमारी रहेगी तो हमको दूर से पहचाना जाएगा कि ये महिला मेट दीदियाँ आ रही हैं। मेट की मोहर भी चाहिए। हम जहाँ मोहर प्रधान की लगती है वहाँ मेट की मोहर लगनी चाहिए। जब हम अपनी एमबी कराने जाते हैं, टीए कह देते हैं कि पहले इतना परसेंटेज हमें चाहिए, उसके बाद हम आपकी एमबी करेंगे। इस तरीके से काम होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उन्हें पैसा चाहिए, टीए को पैसा चाहिए, एपीओ को पैसा चाहिए, प्रधान को पैसा चाहिए। जब मेठे कहाँ से लेके आए, जब उन्हें काम मिल नहीं रहा है, पैसा कहाँ से दें? पैसा कहाँ से दें मैडम? फिर हम अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएं, कहाँ से पालें? प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर काम का रेशियो देख लिया जाए तो महिला मेट का रेशियो काम में बनता है, लेकिन जब रेशियो काम का बनता है तो वो महिला मेट का पैसा देते तो है नहीं। सिर्फ एक ही डिमांड में महिला मेट का दे देते हैं 2-4 दिन का, और बाकी फर्जी तरीके से निकाल लेते हैं रोजगार सेवक। तो गलत बात है ना। और फर्जी तरीके से अगर जो हम कहे ब्लॉक गए, ऑनलाइन भी काम दिखाते हैं, फर्जी वाड़ा ज़्यादा करते हैं ये लोग, प्रधान लोग, और रोजगार बहुत ज़्यादा करते हैं। वो ऑनलाइन काम नहीं हो रहा है और ऑनलाइन काम दिखाई देता है। धमकी क्या कह रही है? हमारे यहाँ जैसे कि 4 साइड चल रही है, उस पर महिला मेट का एक साइड पे मिस्टोल निकलवाते हैं, बाकी का पैसा वो रोजगार सेवक ऐसे ही निकलवा लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं? दी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ना तो गांव में ग्राम प्रधान समझता है कोई भी वैल्यू मनरेगा महिला मेट की, और ना ही ब्लॉक में कोई मान सम्मान मिलता है। हर कोई ये कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम्हारी पोस्ट क्या है। हमसे इस तरीके के व्यवहार से बात करी जाती है। कोई हमारी पहचान हो, हमें मनरेगा मान दे मिलना चाहिए, या फिर हमारी मजदूरी ऐसे हो जो कि हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। जब हम
काम कर रहे हैं और सैलरी हमें नहीं, कोई पेमेंट हमें नहीं, तो हम इस काम का हम क्या करेंगे। इसलिए हमारे लिए कुछ मानदेय हो, कुछ सम्मान के तरीके से जो नौकरी होनी चाहिए उस तरीके का हमारे साथ। नाम के लिए नौकरी मिल गई, बस नाम के लिए हमें नौकरी मिली है, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सम्मान नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं है। सिर्फ नाम के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, वैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए सरकार हम मनरेगा महिलाओं के लिए ध्यान दे, हमारा मानदेय दे और हमें एक सम्मान के साथ हमारे नौकरी के लिए हमें एक सम्मानित पद दे कि हाँ ये नौकरी पे हैं। मैम मुझे आज तक काम नहीं मिला, 2020 से लगी हुई हूँ, आज तक मिला ही नहीं काम मुझे, अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिला। दीदी मास्टर रोल पे साइन अपने आप खुद फर्जी कर ले में रोजगार ब्लॉक वाले अधिकारी और भी नहीं ब्लॉक सुनते से हमारे। एपीओ से कहते हैं तो वो कहते हैं कि जाओ अपने घर जाओ, हम ब्लॉक में भी जाते हैं, प्रधान के पास जाते हैं, रोजगार देते। मैम सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है कि हम ब्लॉक पर जाते हैं तो बीडीओ मैम कहती हैं कि आप प्रशासन से नहीं लड़ पाओगी, क्योंकि प्रशासन में सब कुछ लिखा है महिला मेट के बारे में, और कहती हैं कि हम प्रधान की आप मानो और सूझबूझ के काम करो, जो 2-4 रुपए दे वही रख लो। ब्लॉक वाले ऐसे बोलते हैं, तो हम क्या करें, प्रशासन का आदेश माने या तो हमारा प्रशासन ही कड़ा नहीं है या तो हमारी सरकार ही नहीं कड़ी है। क्या महिलाओं से काम नहीं होता और महिलाओं से वो काम नहीं करवाते, महिला काम पे जाती है फिर भी उन्हें काम नहीं देते। तो फिर क्यों रखा, फिर नियुक्ति क्यों करवाई थी? मुझे 4 साल हो गए, आज तक 10,000 रुपए नहीं आए 4 साल में मेरे महिला मेट के। जाती है कि गांव वालों ने, प्रधान ने अपनी तरफ से रख ली है, अपने घर से रख ली है, और उसे हटाने के लिए साजिश रचते हैं गांव वाले भी, ब्लॉक वाले भी। हाँ एक मिनट दीदी, मेरा नाम बर्मावती है, मैं ग्रामपुरा में रहने वाली हूँ। तो देखिए ये मनरेगा महिला मेट ग्रामीण विकास समिति की महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आज यहाँ पर आई हैं। सिर्फ एक काम जो है रजिस्टर में और पन्नों पर चल रहा है, कागजों पर चल रहा है, लेकिन इनको काम नहीं मिलता है। तानाशाही रवैये से ये परेशान है और सरकार को एक बार फिर से ये आगाह करने के लिए राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पहुंची है। फिलहाल ऐसा कहा गया है प्रशासन के द्वारा कि आप लोगों की 5 लोगों की एक समिति बनाई जाएगी जो प्रशासन तक वहां पर ले जाकर के आप लोगों से वार्तालाप करवाया जाएगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं आज सलूशन निकलता है तो क्या आप लोग फिर से घेरने के लिए प्रशासन को, सरकार को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल। नारी शक्ति, नारी शक्ति, महिला मेट, मनरेगा में भ्रष्टाचार। तो देखिए अब ये जो नारियां हैं वो नारी सशक्तिकरण की जो बात कही जाती है, वो जो नारी सशक्तिकरण की जो बात कही जाती है, महिलाएं सशक्त बन रही हैं और ये अब अपने लिए अच्छा बुरा और सब कुछ समझ गई हैं और सड़कों पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। आप इनकी बुलंद आवाजों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो अजय के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।